हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं? मैं आप जितेंद्र सिंह, आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट टीचर। चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग पार्ट को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 में अगला टॉपिक ले रहा हूँ। देखते हैं क्या लिया है। आइए। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिछली वीडियो में एंथर यानी कि स्टेमन के बारे में पूरा स्टडी किया। एंथर के अंदर पॉलन चैम्बर को स्टडी किया। पॉलन चैम्बर में स्पोरोजिनस सेल्स को स्टडी किया। स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा जो पॉलन ग्रेन बने उनको स्टडी किया। और पॉलन ग्रेन के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उसकी वाइबिलिटीज़, उसका लेयर्स आदि चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम थर्ड पार्ट में, हमारे पार्ट 3 में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव एक फ्लावर का जो मेन पार्ट होता है, ठीक ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन बोल रहे हैं। और इसको हम गाइनीशियम के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग कार्पेल के भी नाम से भी जानते हैं, राइट। तीनों नाम एक है। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी फ्लावर का, किसी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का। ये कौन सा किसी फ्लावर का है? फ्लावर कौन सा है? एंजियोस्पर्मिक की बात चल रही है, तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये क्या होता है बता दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट है। अब ये कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बना होता है? देखिए, अगर इसकी कंसिस्टिंग हम देखें तो इसके कई फॉर्म में हम बात करेंगे। देखिए, अगर ये पिस्टिल कहेंगे, सिंगल अकेला है, सिंगल अकेली है, तो हम इसको मोनोकार्पलरी बोलते हैं। और अगर ये एक से अधिक है, बहुत सारे पिस्टल्स अगर हैं किसी फ्लावर्स में, तो वो मल्टीकार्पलरी कहलाएगा, राइट है। फ्लावर कैसा हो गया? मल्टीकार्पलरी। और अगर उसके पिस्टिल, इसी के पिस्टिल फ्यूज्ड कंडीशन में, क्या है? फ्यूज्ड कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन को सिनकार्पस बोलते हैं। यानी सिन का मतलब कोई चीज़ जुड़ा होना, सिनकार्पस। और अगर ये फ्री कंडीशन में मौजूद हैं, अलग अलग हैं कार्पल्स, ऐसे देख लेते हैं जरा। ये हो गया, ये हमारा फ्री कंडीशन हो गया, तो ये हो गया एपोकार्पस। और इसी में अगर कहीं इस तरीके से ओवरीज जुड़ी जाएं, तो ये सिनकार्पस हो जाता है, राइट है। और बहुत सारी हो गई, मोर देन 2, अगर और भी हम बना दें तो ये मल्टीकार्परी हो गई। अगर ये सिंगल रहती तो ये मोनोकार्परी, राइट है। सारी चीज़ें देख लीजिए, क्लियर। तो ये कंसिस्ट होने के, इसके फॉर्म के आधार पे इसके नाम बदल जाते हैं। तो इनका नाम और आपने इनको इस फिगर में देख लिया, ठीक है। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और तीसरा ओवरी। अब स्टिग्मा क्या होता है? देखिए, स्टिग्मा की अगर हम बात करें, यहाँ लगे नीचे बनाया हुआ है। स्टिग्मा कुछ इस तरीके का ऊपर फ्लैट ये स्ट्रक्चर है, राइट। स्टिग्मा क्या है? सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द पीजी, क्योंकि कोई भी जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे, पॉलिन ग्रेन्स वो यहीं आके लैंड करेंगे, ठीक है। ये पॉलिन ग्रेन्स लैंड करते हैं और यहीं आके कोई एक पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलिन ट्यूब बनाएगा और अंदर ओवरी तक जाएगा फ्यूजन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। दूसरा पार्ट आपका स्टिग्मा हो गया, सॉरी स्टाइल हो गया। स्टाइल जो आपका ये सिलेंडर मार के हम थोड़ा दूसरे, ये नाम ये नलका जैसा होता है, ये सिलेंडर पार्ट है, ये हमारा स्टाइल हो गया, ये हमारा स्टिग्मा हो गया, क्लियर। ये हमारा स्टाइल हो गया। कैसा है? इलोंगेटेड होगा, राइट, दिखा रहा, और स्लेंडर पार्ट है, राइट। कहाँ? जस्ट बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। कहाँ पे? स्टिग्मा के नीचे स्लेंडर पार्ट है, इलोंगेटेड है। फिर होता ओवरी। ओवरी
ओवरी देख लीजिए आप। ओवरी क्या होती है? एक बेसल पार्ट है, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, दैट्स अ ओवरी। हालांकि मैंने यहाँ भी बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी देख लीजिए, स्पेस था। ये बेसल पार्ट है, वल्जेट पार्ट है, बेसल एंड बल्ज, फुला हुआ इनसाइड इट। अब यहाँ से देखिए इनसाइड इट इसके क्या होती है? एक ओवेरियन कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी कहलाती है। ये ओवेरियन कैविटी होती है, इसी को हम लोग लॉक्यूल कहते हैं, और इसी के अंदर प्लेसेंटा लोकेटेड रहता है। दिस इज अ प्लेसेंटा, क्लियर? दिस इज अ प्लेसेंटा। अब देखिए मेगास्पोरेंजिया, जो मेगास्पोरेंजिया होता है यानी यही, ये अराइजेस कहाँ से होते हैं? प्लेसेंटा से होती है, क्लियर? और प्लेसेंटा के लिए एक टर्म आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटेशन आप देखेंगे, ये टर्म हो गया प्लेसेंटेशन, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, किसी भी ओव्यूल का ओवरी के अंदर लगना थ्रू द प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, क्लियर? ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। देखिए ये देखिए ओव्यूल यहाँ पे हमने लगा के दिखा दिया ना, तो यहाँ भी लगा के दिखा देता हूँ। ये ओव्यूल लगा हुआ, अभी ओव्यूल की स्ट्रक्चर का हम स्टडी करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, फिलहाल अभी इतना देखें। फिर एक दूसरा पॉइंट आता है नंबर ऑफ ओव्यूल्स। नंबर ऑफ ओव्यूल्स, किसी भी ओवरी में कितने ओव्यूल हैं इसके अकॉर्डिंग सीड बनेंगे, राइट? अगर किसी वन ओव्यूल हो, एक ही ओव्यूल हो किसी एक ही ओवरी में, तो उसमें एक ही एक सीड बनते हैं ज़्यादातर। अब देख लीजिए जैसे कि वीट, वीट, पेडी, मैंगो, राइट? वीट माने गेहूँ, पेडी माने धान यानी चावल, और मैंगो माने आम। मैनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स हों इन ओवरी, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स हों, उनके उदाहरण देख लीजिए। उनके उदाहरण है पपाया, बहुत सारे बीज, वाटरमेलन, ऑर्चिड, ठीक है ना? और यहाँ पे भी वो फिगर हमने बनाया, यहाँ भी देख सकते हैं, दिस इज अ ओव्यूल, दिस इज अ प्लेसेंटा, ओवरी, दिस इज अ ओवरी, दिस इज अ स्टाइल, और दिस इज अ स्टिग्मा, क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसी को हम पिस्टिल बोलते हैं, इसी को कार्पल बोलते हैं। ये फीमेल, ये जब फ्यूज कंडीशन में हो तो इसका कुछ और नाम होता है, मैं बताया। और इसके पार्ट्स अगर तीन हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों पार्टों को मैंने स्पेशली दिखा दिया, क्लियर? अब अगली वीडियो, अगली स्लाइड में देखते हैं। मैं इसका एक स्ट्रक्चर लेता हूँ अच्छा सा ओव्यूल का। चलो स्टूडेंट आगे देखते हैं। इसमें हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और इसी को मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, राइट? ओव्यूल कहें या मेगास्पोरेंजियम कहें, एक ही बात, ठीक है ना? स्ट्रक्चर ये रहा, ये जो स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस है। क्या है? एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के 6 प्रकार होते हैं करीबन, उन 6 का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला जो है एनाट्रोपस है, और ये वाला जो मोनोट्रोपस है मोस्ट कॉमन है। क्या है? मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन ओव्यूल है एनाट्रोपस, राइट है? जो कि मैक्सिमम प्लांटों में इस तरह का पाया जाता है, ठीक है ना? दो बातें इंपॉर्टेंट। अब हमने इसके पार्ट्सों को देखते हैं। सबसे ऊपर ये स्टाक जैसा है, मैंने वर्ड भी लिख दिया एफ, इस वाले को एफ का मतलब ये हिस्सा फ्यूनिकल है। क्या कहलाता है? फ्यूनिकल। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो साथ में मेंशन किए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या होता है? स्टाल्क जैसा है, एक डंडी जैसा है, कनेक्ट टू द ओव्यूल, ये ओव्यूल को कनेक्ट करता है किससे? टू प्लेसेंटा। जैसे प्लेसेंटा से, जो यहाँ प्लेसेंटा होगा जिस तरह से हमने बनाया था, ये ओवरी है, तो यहाँ प्लेसेंटा लगा रहता है, इससे ये जुड़ा रहता है, राइट? क्लियर? ये प्लेसेंटा से जोड़ने का काम ये स्टाक फिनिकल करता है। यहाँ पे कहीं फिनिकल होगा बीच में, राइट है? जस्ट इसके नीचे एच लिखा हुआ है, एच फॉर हीलियम, ये जस्ट इसके नीचे आइए। हीलियम, ये हीलियम रहा, हाइलम बोले या हीलियम बोले, हाइलम। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल के जुड़ने के, जब फ्यूनिकल यहाँ के जुड़ रहा है, ये फ्यूनिकल के जुड़ने का पॉइंट आ रहा है। क्या? ये फ्यूनिकल यहाँ से जुड़ रहा है ऑन ओव्यूल, किसी ओव्यूल से फ्यूनिकल जब जुड़ रहा है, ये पूरा ओव्यूल हो गया, ये फ्यूनिकल यहाँ जुड़ रहा है, इस पॉइंट को हाइलम बोलते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट यहाँ एम लिखा मैंने, एम फॉर
माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल क्या होता है, एक किसी भी ओव्यूल की ओपनिंग होती है जहाँ से माउथ, और इसी से ज़्यादातर पॉलन ट्यूब एंटर करती है। क्या करती है, पॉलन ट्यूब यहीं से एंटर मैक्सिमम यहीं पे कर देती है जनरली, बाकी और जगह से भी कर सकती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल नॉर्मली यहीं से करती है। ये ओपनिंग है। ये जो बाहर बनी हुई है ये आउटर इंटेगुमेंट्स हैं, और इसके जस्ट अंदर वाली ये इनर इंटेगुमेंट। ये दोनों इंटेगुमेंट्स हैं जो कि बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ये फ्रूट बॉल बनाने का काम करती हैं, ठीक है ना। और नहीं, ओवरी सॉरी, ये सीड कवरिंग बनाने का काम करेंगी, सॉरी मिस्टेकन, सीड कवरिंग, ठीक है ना। ये अंदर कुछ ब्लैक कलर की मैंने डॉटेड लगाई, ये क्या है, न्यूक्लियस सेल्स है। और इन इसमें 2 पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए पहला पॉइंट, हैव अबेंडेंट फूड मटेरियल, इसमें बहुत फूड मटेरियल रिजर्व होता है, ठीक है ना, जैसे कि हमारी स्पोरोजिनस में था, जैसे टेपिटम में था। दूसरा, ये क्या करती हैं, प्रोवाइड द नरिशमेंट, ये क्या नरिशमेंट देंगी, किसको देंगी, ये नरिशमेंट देती है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो सैक, राइट है। और एम्ब्रियो सैक कहाँ है हमारा, जस्ट इसके नीचे, ये जो स्ट्रक्चर रेड रेड दिखाई है मैंने, ये अंदर एक इस तरह से संख्या पाई जाती है जो एम्ब्रियो सैक कहलाती है, राइट है बच्चों। ये क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट। और इसकी स्ट्रक्चर 8 न्यूक्लियस, 8N का मतलब 8 न्यूक्लियस एंड 7C यानी 7 सेल्ड, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स इसमें पाई जाती हैं। देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 1 होती है, 4 5 6 7 और न्यूक्लियस यहाँ पे सब में 1 न्यूक्लियस हो गया और 2 यहाँ पे हो गए, राइट 8। एक न्यूक्लियस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक की, राइट है। इसमें कितनी सेल्स होती हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर इसके जस्ट नीचे यहाँ मैंने सी लिखा हुआ है, ये माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जाता है, ये ध्यान रख रहे हैं। देखिए मैंने बना रहा हूँ, हालांकि फिगर खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझिए, अपोजिट जा रहा है। माइक्रोपाइल के अपोजिट पॉइंट जो होता है, ये सी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसको चेलाजल पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेलाजल। ये कैसा होता है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, नीचे का ओव्यूल का बेस वाला पार्ट होता है, राइट है। तो ये हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके लेबलिंग के साथ ही मेंशन कर दिए हैं, और एक्स्ट्रा कोई इसके पॉइंट होंगे तो उनको भी मैं देखूंगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट इधर रखा है, ओव्यूल हैव 1 और 2, या तो एक होगी या 2 होगी, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, राइट। इन कवरिंग को इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। ये हालांकि ये दिखाया हुआ है, ये देखो इंटेगुमेंट, आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, यानी कि आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, क्लियर। अब इंटेगुमेंट के हिसाब से किसी में इंटेगुमेंट होगी, किसी में नहीं होगी, या किसी में 1 होगी, किसी में 2 होगी, उनके नाम देख ले। जब किसी में कोई इंटेगुमेंट नहीं होती उसको बोलते हैं एटेगमिक। क्या बोलेंगे, एटेगमिक। इसका उदाहरण सेंटेलम ओलैक्स। फिर जिसमें एक ही इंटेगुमेंट होती है ओव्यूल में वो है यूनिटेगमिक, जिसमें 2 होंगी बाईटेगमिक, 2 से ज़्यादा होती ट्राईटेगमिक। इसका उदाहरण है ट्राईटेगमिक का एस्फोडेलस, राइट, एस्फोडेलस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी थी। अब हम इसका एक छोटा सा एक पॉइंट और रह गया है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, उनके नाम देख लें और एग्जाम्पल देख लें, जो अभी जस्ट 2 मिनट में स्लाइड्स, 1 सेकंड में इसकी स्लाइड आ रही है, अब इसको नोट करें, फिगर को अच्छे से तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। जो कितने ओव्यूल होते हैं बेटा, 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। पहला होता है आर्थोट्रोपस, ये साइकस में पाया जाता है ऐसा ओव्यूल, और ये मोस्ट कॉमन है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के लिए है। मोस्ट कॉमन प्रकार का ओव्यूल्स है, मैक्सिमम यही पाया जाता है। एनाट्रोपस, सॉरी गलती, आई एम वेरी सॉरी गलती हो गई, ये वाला नहीं, ये वाला एनाट्रोपस, राइट है, ये एनाट्रोपस मोस्ट कॉमन, आई एम सॉरी, मोस्ट कॉमन ओव्यूल, ठीक है। फिर दूसरा होता है, ये पाया जाता है डाइकॉट मोनोकॉट में मिलता है। हेमिट्रोपस, जो रेनिकुलस जलधनिया में मिलता है। कैम्पाइलोट्रोपस क्रूसीफेरी में मिल जाता है। एम्फीट्रोपस एलिमेसी में मिल जाता है, और सर्सिनोट्रोपस ओपोन्टिया में मिलता है, राइट। इन सब के जो एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा जो होता है कुछ
इस तरह से बनता है, तो ये सीधा हो जाता है। एना का मतलब थोड़ा घूम जाता है बच्चों, यूँ यूँ करके बन जाता है। हेमी का मतलब आधा हो जाता है। कैंपेलो मतलब पूरा यूँ झुकने लगता है, लाइक दिस, ठीक है ना। और सर्सिनो वाला तो पूरा रोटेट कर जाता है 180 पे, राइट। इस पे हम एक अलग से एक दिन बनाएंगे, इसकी सारी फिगर्स और इसके एंगल्स भी बताएंगे कितने डिग्री पे रोटेशन होता है। फिलहाल अभी यहाँ पर इस चैप्टर के अबाउट आप यहाँ इतना ध्यान रखेंगे, 6 टाइप के होते हैं और इनके नाम ये हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो नेक्स्ट वीडियो में हम रखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक ना नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा यानी पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में हम मेगास्पोरोजेनिस देखने वाले हैं। क्या मेगास्पोरोजेनिस हम पहले से बता दे रहे हैं ताकि वीडियो स्किप ना करें। आपको ये पता होना चाहिए अगली वीडियो किस पे आने वाली है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स दैट इज़ अ एग। क्लियर, ये है टॉपिक। आज की वीडियो का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आप सीक्वेंसली लगातार पढ़ते जाएं, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे, नीट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सही, थैंक यू।